हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीम बनारस पे। तो जैसा कि टॉपिक देख के तो समझ रहे हैं कि आज कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में पढ़ेंगे वंशानुक्रम व वातावरण को। इससे पहले भी हम लोग ने 2 क्लास कंप्लीट किए हैं जिसमें वृद्धि एवं विकास के बारे में और विकास के सिद्धांत को पढ़ा था। तो आज के टॉपिक में कवर करेंगे वंशानुक्रम और वातावरण को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। वंशानुक्रम वंशानुक्रम क्या होता है, चलिए इसको बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वंशानुक्रम वह होता है जिसमें प्रत्येक मनुष्य वह व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, व्यवहार आदि संबंधित गुण अपने पूर्वजों से विरासत में मिलते हैं। इन मिश्रित गुणों के समूह को ही वंशानुक्रम कहा जाता है। ओके, आसान भाषा में समझते हैं। वंशानुक्रम वह होता है जो अपने पूर्वजों से चाहे शारीरिक या मानसिक गुण जो भी प्राप्त होते हैं उसे ही वंशानुक्रम कहते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। वंशानुक्रम की परिभाषाएं देखेंगे जो कुछ वैज्ञानिकों ने दिए थे। तो इसमें पहले देखेंगे वुडवर्थ के अनुसार। तो वुडवर्थ कहते हैं कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं बल्कि जन्म से लगभग 9 महीने पहले गर्भधान के समय विद्यमान थी, और व्यक्ति, वंशानुक्रम और वातावरण का उत्पाद है। ओके, तो वुडवर्थ कहते हैं कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय ही उपस्थित होते हैं, जन्म के समय नहीं अपितु गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित रहते हैं। ओके, और जेम्स ट्रेवर के अनुसार देखेंगे तो जेम्स ट्रेवर कहते हैं कि शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों को स्थानांतरण होना ही वंशानुक्रम है। ओके, तो जेम्स ट्रेवर क्या कहते हैं कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में स्थानांतरण होना ही क्या है, वंशानुक्रम है। तो चलिए अब आगे देखेंगे वंशानुक्रम के सिद्धांत। तो वंशानुक्रम के सिद्धांत में पहला है बीजकोष निरंतरता का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत बिजमैन ने दिया था। इनके अनुसार क्या था कि शरीर का निर्माण करने वाले जीवाणु कभी नष्ट नहीं होते बल्कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होते हैं। तो इसी को बीजकोष का निरंतरता का सिद्धांत कहा गया है। अब देखेंगे समानता का सिद्धांत। तो समानता के सिद्धांत में बताया गया कि जो विशेषता माता पिता में होती है वही विशेषता बच्चों में पाई जाती है। देखेंगे भिन्नता का सिद्धांत। तो भिन्नता का सिद्धांत वह होता है कि जो माता पिता से कुछ भिन्न संतानें होती हैं उसे भिन्नता का सिद्धांत कहा गया है। अगला है प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो प्रत्यागमन के सिद्धांत में कहा जाता है कि माता पिता के ठीक विपरीत संतान होगी। जैसे कि अगर जड़ बुद्धि माता पिता हैं तो उनके बच्चे क्या होंगे, वो बुद्धिमान होंगे, या तो ऐसे कह सकते हैं कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे क्या होंगे, जड़ मूर्ख या मूर्ख होते हैं। तो इसे प्रत्यागमन का सिद्धांत कहा गया। अगला है जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। तो जीव सांख्यिकी का सिद्धांत यह फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। इनके अनुसार क्या था कि संतान अपने माता पिता से ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों से भी गुण प्राप्त करते, इसे जीव सांख्यिकी का सिद्धांत कहा गया। अगला है अर्जित गुणों का सिद्धांत। तो अर्जित गुणों का सिद्धांत लैमार्क ने दिया था। तो लैमार्क ने जैसे जिराफ का उदाहरण लेते हुए कहा था कि पहले जिराफ की गर्दन छोटी होती थी पर बाद में ऊंचाई पर पत्तियों को खाने के लिए अपनी गर्दन ऊंची करने के कारण अब उसकी गर्दन लंबी हो गई। यही गुण उसके बच्चे में स्थानांतरित हो गया। अब वो लंबे गर्दन वाले जिराफ पैदा होने लगे। तो इसे ही अर्जित गुणों का सिद्धांत कहा गया। तो अर्जित गुणों का सिद्धांत लैमार्क ने दिया था। ओके, मानव जाति में वंश सूत्र कहा जाए या तो गुणसूत्र कहा जाए। तो गुणसूत्र पूरे 46 होते हैं। अगर जोड़ी की बात किया जाए तो 23 जोड़े होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े जो होते हैं वो समान होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा जो होता है वो असमान होता है। इसी से मेल और फीमेल बनते हैं। ओके, मेल क्रोमोसोम जो होता है वो XY होता है और जो फीमेल क्रोमोसोम होता है वो XX होता है। लिंग निर्धारण की बात किया जाए तो लिंग निर्धारण पिता के द्वारा होता है। ओके, अब अगला पॉइंट देखेंगे वातावरण। तो वातावरण को पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर वातावरण का अभिप्राय व्यक्ति के आसपास की चारों तरफ की स्थितियों से है। ओके, तो चारों तरफ की स्थितियों से है। पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। किससे? परिधन आवरण से, जिसमें परि का अर्थ होता है चारों ओर व आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला। किसी व्यक्ति के चारों तरफ जो कुछ भी है वो वातावरण है या कह सकते हैं पर्यावरण है। वंश क्रम का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, विकास व वृद्धि में सहायक तत्व ही वातावरण कहलाता है। ओके, अब चलिए वातावरण की कुछ परिभाषाएं देखेंगे जो वैज्ञानिकों ने दिया था।
तो पहला देखेंगे वुडवर्थ के अनुसार। तो वुडवर्थ कहते हैं कि वातावरण में सभी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन शुरू करने के समय मनुष्य को प्रभावित किया हो। अब देखेंगे डगलस व हालैंड के अनुसार। डगलस और हालैंड के अनुसार वातावरण की परिभाषा देखेंगे तो यह कहते हैं कि वातावरण शब्द का प्रयोग हम समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों तथा दशाओं का सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है। तो यह डगलस व हॉलैंड के अनुसार कहा गया था। अब इसके अलावा वातावरण के अगर प्रकार देखा जाए तो वातावरण में आंतरिक वातावरण आता है और दूसरा आता है बाह्य वातावरण। तो बाह्य वातावरण में आता है पहला भौतिक वातावरण और दूसरा आता है सामाजिक वातावरण। ओके। आंतरिक वातावरण वह होता है जब जन्म से पूर्व माँ के गर्भाशय के चारों ओर की परिस्थिति क्या होती है, आंतरिक वातावरण होती है, जैसे कोशिका, गुणसूत्र, जीन्स। तो यह सब क्या है, आंतरिक वातावरण। और दूसरा देखेंगे बाह्य वातावरण। तो जन्म के बाद की परिस्थिति बाह्य वातावरण के अंतर्गत आती है। यह बालक के घेरे रहती है और उस पर प्रतिकूल व अनुकूल प्रभाव डालती है। ओके। तो जो जब बच्चे पेट के अंदर रहते हैं तो वो आंतरिक वातावरण रहता है, और जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो फिर चारों ओर जो भी माहौल मिलते हैं वो बाह्य वातावरण कहलाता है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ ही साथ स्टडी विद टीम बनारस को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।